कल्पना कीजिए कि अचानक किसी दिन ना ब्रह्मांड की सारी चाबियां किसी के हाथ में सौंप दी जाएं। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही अकल्पनीय स्थिति होगी। बिल्कुल। एक ऐसा उड़ता हुआ महल जो मन की गति से चले, असीमित संपत्ति और अ, हर वो चीज जिसकी कल्पना की जा सकती है, वो पलक झपकते ही सामने हो। और इंसान के लिए उस स्थिति में सबसे मुश्किल काम क्या होगा? हाँ, शायद ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि इतनी शक्ति और ऐश्वर्य को संभालना सबसे मुश्किल है। सही बात है। लेकिन एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथ ये इशारा करता है कि सबसे बड़ी परीक्षा उस महल को संभालने की नहीं है। अच्छा, तो फिर सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? सबसे बड़ी परीक्षा है उस असीमित सुख के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होना, उसे पूरी तरह से जीना और फिर बिना एक बार पीछे मुड़कर देखें, उसे हमेशा के लिए छोड़ देना। अरे वाह! ये तो मतलब सच में एक बहुत ही गहरा विचार है ना? तो आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण में ना, हम एक ऐसे ही दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह में उतरने वाले हैं। देखिए, ये असल में मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा और विरोधाभासी हिस्सा है। बिल्कुल। हम अक्सर चीज़ों को ना अलग-अलग खानों में बांट कर देखते हैं। मतलब एक तरफ सांसारिक सुख हो गया और दूसरी तरफ वैराग्य या आध्यात्मिकता। हाँ, दोनों को बिल्कुल अलग माना जाता है। एकदम। लेकिन ये जो कहानी आज हमारे सामने है ना, वो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय से लिए गए हैं। ये महर्षि मैत्रेय द्वारा विदुर जी को सुनाई गई प्रजापति कर्दम मुनि और राजकुमारी देवहूति की बहुत ही अद्भुत कथा है। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम ये समझें कि कैसे गृहस्थ जीवन, मतलब हमारा पारिवारिक जीवन, सिर्फ एक सांसारिक बंधन नहीं है। सही बात है। अक्सर लोग इसे बंधन ही मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इसे इसके मूल विज्ञान के साथ समझा जाए ना, तो ये आध्यात्मिक उन्नति का सबसे शक्तिशाली और प्रैक्टिकल मार्ग बन सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का आरंभ होता है एक बहुत ही भारी भरकम त्याग से। महाराज मनु की पुत्री हैं देवहूति। अब देखिए, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजकुमारी हैं जिनके पास जीवन का हर विशेषाधिकार या कहें कि प्रिविलेज मौजूद है। हाँ, मतलब एक इशारे पर सैकड़ों सेविकाएं खड़ी हो जाती हैं उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन महाराज मनु उन्हें कर्दम मुनि के आश्रम में छोड़ जाते हैं। और कर्दम मुनि एक बहुत ही कठोर तपस्वी हैं। उनका आश्रम किसी महल के बिल्कुल विपरीत अभावों से भरा हुआ है। और यहाँ ना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवहूति वहां कोई विलाप नहीं करती। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं का स्वेच्छा से त्याग किया। मतलब वर्षों तक उस सूखी कुटिया में मुनि की सेवा की, बिना किसी शिकायत के। बिल्कुल। उनके वस्त्र फट गए, बाल उलझ गए, शरीर एकदम दुर्बल हो गया। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और सबसे बड़ी बात अपने अहंकार को पूरी तरह से किनारे रख दिया। लेकिन एक सेकंड रुकिए। अगर आज के संदर्भ में कोई इसे देखेगा ना, तो ये बहुत ही अजीब लग सकता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब सोचिए कि आज के किसी अरबपति की बेटी अचानक एक सन्यासी की गुफा में जाकर फर्श साफ करने लगे, और वो भी सदियों तक, बिना किसी शिकायत के। क्या ये एक तरह का टॉक्सिक समझौता या स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा कुछ नहीं है? कोई अपना ईगो या अपनी पूरी पहचान इस तरह से कैसे मिटा सकता है? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक संदेह है आज के समय में, लेकिन यहीं पर हमें मनोविज्ञान और योग के बारीक अंतर को समझना होगा। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में? जब कोई इंसान मजबूरी में या किसी दबाव में आकर कष्ट सहता है ना, तो उसके अवचेतन मन में बहुत सारा क्रोध और कुंठा इकट्ठा होने लगती है। हाँ, एक तरह का विक्टिम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एकदम सही। वो बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। लेकिन देवहूति का मामला ये नहीं था। ये एक बहुत ही सचेत आध्यात्मिक साधना थी। मतलब वो पूरी अवेयरनेस के साथ ये कर रही थी। बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसकी अपनी बनाई हुई पहचान यानी उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं एक राजकुमारी हूं वाला भाव। हाँ, मैं इतने सुखों की हकदार हूँ, ये सोच एक मानसिक जेल है। देवहूति ने आश्रम की उन कठोर परिस्थितियों को मजबूरी की तरह नहीं लिया। तो फिर किस तरह लिया? उन्होंने उसे उस मानसिक जेल को तोड़ने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। अरे वाह! मतलब वो
सिर्फ झाड़ू नहीं लगा रही थीं, वो असल में अपने प्रिविलेज और अपनी उस पुरानी पहचान को साफ कर रही थी। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। जब आप स्वेच्छा से अपने सबसे बड़े विशेषाधिकारों को त्यागते हैं ना, तो वो आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि वो आपकी मानसिक और आत्मिक शक्ति को अकल्पनीय रूप से बढ़ा देता है। जब तक मैं और मेरा का भाव रहता है, तब तक चेतना का विस्तार हो ही नहीं सकता। सही बात है। देवहूति ने अपने अहंकार को सच में एक भारी बोझ की तरह उतार कर रख दिया था। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि उन्होंने परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी चेतना को आजाद करने का माध्यम बना लिया। बिल्कुल। लेकिन इस निस्वार्थ सेवा का आगे जाकर जो परिणाम होता है ना, वो और भी हैरान करने वाला है। समाधि टूटने के बाद का प्रसंग। हाँ, सदियों की समाधि के बाद जब कर्दम मुनि की आंखें खुलती हैं, तो वो अपनी पत्नी की वो अत्यंत दुर्बल और जीर्ण शीर्ण अवस्था देखते हैं। और स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये देखकर मुनि का हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। देखिए, ये करुणा भी ना उनके तप का ही एक बाई प्रोडक्ट है। वो कैसे? अक्सर ये गलतफहमी होती है कि एक सच्चा योगी या सन्यासी पूरी तरह से भावनाहीन या पत्थर दिल हो जाता है। हाँ, हमें लगता है कि उन्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम। लेकिन असल में ध्यान और तपस्या इंसान को असंवेदनशील नहीं बनाते, बल्कि वे अलगाव की उन दीवारों को गिरा देते हैं। कर्दम मुनि ने देवहूति के त्याग को पूरी गहराई से महसूस किया। और इसी करुणा में भरकर कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अर्जित सभी दिव्य लोक, सारी शक्तियां और सारे ऐश्वर्य देवहूति के सामने रख दिए। हाँ, उन्होंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चाहो मांग लो। अब यहाँ ना कहानी में एक ऐसा पैराडॉक्स आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। अच्छा? जब ब्रह्मांड का हर सुख सामने प्लेट पर रखा हो, तो देवहूति क्या मांगती हैं? कोई महल नहीं, कोई अमरता नहीं। वो सिर्फ इतना कहती हैं कि मुझे आपका साथ और एक संतान चाहिए। मुझे ये बात सच में समझ नहीं आ रही। जब इतना कुछ मिल रहा था, तो सिर्फ एक साधारण सी मानवीय इच्छा क्यों? इसका बहुत सीधा सा जवाब है, जब अहंकार ही नहीं बचा, तो लालच कहाँ से आएगा? ये तो है। इस बिंदु के पीछे के मैकेनिज्म को समझिए। जब इंसान अंदर से खाली होता है ना, तो वो उस खालीपन को भरने के लिए महलों, संपत्तियों और बाहरी ताकतों की मांग करता है। मतलब बाहरी चीजों से अपना खोखलापन भरता है। बिल्कुल। लेकिन देवहूति की जो आंतरिक अग्नि थी, उसने वासनाओं और लोभ को पहले ही पूरी तरह भस्म कर दिया था। उन्होंने जो मांगा वो एक गृहस्थ स्त्री की सबसे स्वाभाविक, शुद्ध और पवित्र इच्छा थी। ये हमें बताता है कि मोक्ष के मार्ग पर चलने का मतलब मानवीय भावनाओं को कुचलना नहीं है। तो फिर क्या है? ये सिर्फ उन भावनाओं को स्वार्थ और लोभ के प्रदूषण से मुक्त करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है। शरीर की दुर्बलता। हाँ, देवहूति की इच्छा भले ही कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन उनका शरीर तो अत्यंत वृद्ध और दुर्बल हो चुका था। बिल्कुल। उस अवस्था में वैवाहिक सुख या संतान की प्राप्ति तो बायोलॉजिकली संभव ही नहीं थी। और यहीं से इस कथा में एक बहुत ही रहस्यमयी और ऐसा एलिमेंट जुड़ता है जो सच में किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। हाँ, और यहीं पर कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति का असली प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। जो स्रोत बताते हैं उसके अनुसार मुनि ने पलक झपकते ही आकाश में एक काम का विमान प्रकट कर दिया। अब ये कोई साधारण लकड़ी या लोहे का विमान नहीं था। ये एक उड़ता हुआ विशालकाय शहर या महल था। हाँ, एकदम दिव्य महल। इसमें मणियों के खंबे थे, पारिजात के बगीचे थे और हर वो लग्जरी थी जिसकी कोई मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब आज के शब्दों में कहें तो एक उड़ता हुआ 7 स्टार रिजॉर्ट खड़ा कर दिया। एकदम सही। और बात सिर्फ विमान की नहीं थी। कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा कि वो बिंदु सरोवर में स्नान करे। जैसे ही उन्होंने उस सरोवर में डुबकी लगाई, उनका वृद्ध शरीर एक अत्यंत सुंदर, सुगंधित और यौवन से भरी स्त्री में बदल गया। अरे वाह! वहां हजारों अप्सराएं उनकी सेवा के लिए प्रकट हो गईं। मतलब ये तो फाउंटेन ऑफ यूथ में डुबकी लगाने वाला एकदम डायरेक्ट फैंटेसी अपग्रेड लगता है। ये विज्ञान या अध्यात्म कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ एक जादुई चमत्कार मान लेंगे ना, तो हम इसके असली दार्शनिक अर्थ से पूरी तरह चूक जाएंगे। अच्छा, तो इसके पीछे का दर्शन क्या है?
सबसे पहले इस कामागा के शब्द के अर्थ को डिकोड करते हैं। कामागा का मतलब है जो मन की इच्छा या संकल्प के अनुसार गति करे, जो मन से चले। हाँ, योग दर्शन में ये माना जाता है कि जो भौतिक प्रकृति है, जिसे हम मैटर कहते हैं, वो चेतना या कॉन्शियसनेस के अधीन है। मतलब चेतना प्रकृति से ऊपर है। बिल्कुल। हम आम इंसान अपनी प्रकृति और अपने शरीर के गुलाम हैं, क्योंकि हमारी चेतना बहुत बिखरी हुई है। लेकिन करदम मुनि जैसे योगी, जिनकी चेतना पूरी तरह से एकाग्र होती है, जो ब्रह्मांड के मूल स्रोत से जुड़े होते हैं, उनके लिए मैटर कोई ठोस चीज नहीं रह जाता, वो तरल हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये कामगा विमान कोई मशीन नहीं थी, बल्कि उनकी शुद्ध चेतना का ही भौतिक रूप या कहें कि मैनिफेस्टेशन था। ठीक, यही बात है। और बिंदु सरोवर के उस स्नान को भी ना इसी नजरिए से देखना होगा। वो कैसे? जब इंसान के मन से हर तरह का मैल धुल जाता है, जब उसकी चेतना अपने सबसे शुद्ध रूप में आ जाती है, तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ना एकदम स्वाभाविक है। अच्छा, योग में शायद इसे कायाकल्प कहते हैं। बिल्कुल, इसे ही कायाकल्प कहा जाता है। वो कोई बाहरी कॉस्मेटिक बदलाव नहीं था, वो भीतर के जीवन रस का बाहरी रूप में फूट पड़ना था। मतलब अंदर की शुद्धि बाहर आ गई। हाँ, चूंकि उनकी इच्छा बिल्कुल शुद्ध थी, इसलिए पूरी प्रकृति उस इच्छा को एक सुंदर रूप देने के लिए खुद ब खुद ढल गई। ये स्पष्टीकरण इसे बहुत अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। लेकिन यहां से जो होता है ना, उस पर मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है। आपत्ति, या यूं कहें कि थोड़ी जिज्ञासा है। हाँ, मतलब जिज्ञासा ही कह लीजिए। कायाकल्प के बाद वे दोनों उस दिव्य कामगा विमान पर सवार होकर ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे सुमेरु पर्वत की घाटियों में और नंदनकानन जैसे स्वर्गिक बगीचों में सदियों तक घूमते हैं। इतना ही नहीं, करदम मुनि अपनी पत्नी को हर तरह का सुख देने के लिए योग शक्ति से अपने शरीर को 9 रूपों में बांट लेते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे स्रोत यहाँ एक बड़ा सिद्धांत देते हैं कि यदि तपस्या का आधार धर्म हो, तो भोग भी योग बन जाता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे केंद्रीय विचार है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अगर पूरी कहानी का अंतिम लक्ष्य मोक्ष और वैराग्य ही है, तो फिर इस तरह के एक्सट्रीम भोग विलास की क्या जरूरत थी? मतलब 9 रूप धारण करना, उड़ते हुए महलों में सदियों तक घूमना, क्या ये तपस्या और संन्यास के पूरे आइडिया को ही नहीं मटिया मिट कर देता? ये सवाल बहुत लज़्मी है। हम तो यही सुनते आए हैं ना कि इच्छाओं को मारना ही अध्यात्म है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ खुद को सही ठहराने का एक बहाना नहीं लगता? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर लोग इसी पॉइंट पर आकर उलझ जाते हैं। लेकिन हमें इच्छाओं के पीछे के मनोविज्ञान को गहराई से समझना होगा। अच्छा। दुनिया का हर मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ये मानता है कि दबी हुई इच्छाएं, यानी जो सप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, वे इंसान को कभी मुक्त नहीं होने देती। वो अंदर ही अंदर सड़ती रहती हैं। बिल्कुल, वे मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, ये तो देखा गया है कि जो लोग जबरदस्ती चीजों को छोड़ देते हैं, उनका मन 24 घंटे उसी चीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एकदम सही। शरीर जंगल में और मन मॉल में। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। करदम और देवहूति का मामला इसके ठीक उलट था। उनका आधार धर्म था। उन्होंने पहले खुद को टपाया, अपनी चेतना को पूरी तरह शुद्ध किया, और जब उन्होंने उस कामगा विमान के सुखों का अनुभव किया ना, तो वो अंधी वासना या अंधा भोग नहीं था। मतलब वो भटके नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ उस सुख का अनुभव किया। इसे ऐसे समझिए कि जब तक आपकी प्यास पूरी तरह से नहीं बुझ जाती, तब तक आप पानी से वैराग्य कैसे ले सकते हैं? प्यासे को तो पानी दिखेगा। एकदम। करदम मुनि ने देवहूति की हर सूक्ष्मतम इच्छा को पूरी तरह से तृप्त कर दिया। जब एक शुद्ध मन पूर्ण तृप्ति का अनुभव करता है, तो वो उस अनुभव से चिपकता नहीं है, बल्कि उससे पूरी तरह मुक्त हो जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मतलब सप्रेस्ड डिजायर आपको बांधती है, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ किया गया सेटिस्फैक्शन आपको आजाद कर देता है। बिल्कुल। वो भोग उन्हें फंसाने के लिए नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए इच्छाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए था। जब आप धर्म के दायरे में रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो वे कर्म का बंधन नहीं बनाती, बल्कि वो कर्मों को काट देती हैं। हाँ,
और इस बात का प्रमाण हमें कहानी के अगले ही हिस्से में तुरंत मिल जाता है। बिल्कुल, जब कन्याओं का जन्म होता है। हाँ, इस धर्म आधारित जीवन का परिणाम ये होता है कि देवहूति 9 अत्यंत सुंदर कन्याओं को जन्म देती हैं, जो साक्षात भक्ति और शक्ति का प्रतीक हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात अब होती है, कन्याओं के जन्म के ठीक बाद कर्दम मुनि को तुरंत ब्रह्मा जी को दिया हुआ अपना वचन याद आ जाता है। हाँ, सन्यास का वचन। उन्हें याद आ जाता है कि अब सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। यहाँ ना समय या कहें कि टाइमिंग पर बहुत बारीकी से गौर कीजिए। एक्सट्रीम सुख का अनुभव किया, परिवार का पूरा दायित्व निभाया और ठीक उसी पल भीतर से एक पुकार आई और वे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ना कोई मोह, ना कोई जकड़न। बिल्कुल नहीं। यही वो चीज है जो मुझे इंसान के असामान्य स्वभाव के बिल्कुल विपरीत लगती है। कैसे? हम इंसान तो एक नई गाड़ी या एक घर बनवाने के बाद उससे इतना चिपक जाते हैं कि उसे छोड़ने का ख्याल ही जान निकाल देता है। सही बात है। लेकिन यहाँ सदियों तक ब्रह्मांड के सबसे उत्कृष्ट सुखों को भोगने के ठीक बाद वे 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते। वे तुरंत समझ जाते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। क्योंकि उनके भीतर कोई अतृप्त इच्छा बची ही नहीं थी ना। यही तो गृहस्थ जीवन का सबसे उच्चतम शिखर है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि पारिवारिक संबंधों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ साथ रहना या भौतिक सुख बटोरना नहीं है। उसका अंतिम लक्ष्य एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनना है। बहुत खूब। जब देवहूति देखती हैं कि कर्दम मुनि संन्यास लेने वाले हैं, तो वे कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं देती। वे रोती बिलखती नहीं है कि मुझे छोड़कर मत जाइए। हाँ, ये भी बहुत हैरान करने वाला था। क्योंकि वे जानती हैं कि बेटियां भी बड़ी होकर चली जाएंगी और वो जो बाहरी महल और बाहरी सुंदरता थी ना, वो केवल एक भ्रम है। इसलिए वे बहुत ही शांत और विनम्र भाव से कर्दम मुनि से एक सीधा सवाल पूछती हैं। क्या पूछती हैं? वे कहती हैं, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कौन उतारेगा? अब मुझे वो ज्ञान चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। ये सवाल इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि वो कामगा विमान का सफर सिर्फ शरीर का सुख नहीं था। बिल्कुल। उसने उनके भीतर एक बहुत गहरे वैराग्य को जन्म दे दिया था। वे पूरी तरह से पक चुकी थी। एकदम सही। लेकिन अब समस्या ये थी कि कर्दम मुनि तो संन्यास के लिए जा रहे थे। हाँ, तो फिर देवभूति को वो ज्ञान कौन देगा? और यहीं से इस कथा का सबसे दिव्य और रहस्यमयी चरण शुरू होता है। कर्दम मुनि मुस्कुराकर बताते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु उनके गर्भ से अवतार लेने वाले हैं। देखिए, देवहूति की वो निस्वार्थ सेवा, उनका कठोर तप और उनका पूरी तरह से शुद्ध हो चुका गृहस्थ जीवन, इन सब का ये चरम फल था। जब गृहस्थ जीवन इतने उच्च स्तर के धर्म और पवित्रता पर जिया जाता है ना, तो साक्षात ईश्वरीय चेतना उस घर में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो जाती है। कर्दम मुनि भविष्यवाणी करते हैं कि भगवान कपिल के रूप में प्रकट होंगे और वे स्वयं अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान देंगे। हाँ, जिससे उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सांख्य शास्त्र क्या है और यही क्यों उन्हें मुक्ति दिलाएगा? सांख्य शास्त्र को समझना ना इस पूरी कथा की मास्टर चाबी है। अच्छा। सांख्य का मूल अर्थ है संख्याओं या तत्वों की गणना करना। ये दर्शन पूरे ब्रह्मांड को 2 मुख्य हिस्सों में बांटता है। कौन से 2 हिस्से? पहला है पुरुष यानी शुद्ध चेतना या देखने वाला, और दूसरा है प्रकृति यानी ये पूरा भौतिक संसार, शरीर, मन और भावनाएं। अच्छा, मतलब अवेयरनेस और मैटर। एकदम सही। कपिल मुनि अपनी माता को ये रहस्य समझाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो। और वो जो कामगा विमान का सुख था ना, वो भी सिर्फ प्रकृति का एक खेल था। तुम वो पुरुष हो, वो शुद्ध चेतना हो जो इस पूरे खेल को सिर्फ दूर से देख रही है। अरे वाह। जब देवहूति को सांख्य के माध्यम से ये अनुभव हो जाता है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है वे दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो उनका सारा मोह तुरंत टूट जाता है। मतलब वो समझ जाती हैं कि वो एक एक्टर नहीं बल्कि दर्शक हैं। बिल्कुल। ये कितनी गहरी बात है। चलिए अब इस पूरी अद्भुत यात्रा को एक बार समेट लेते हैं। हमने देखा कि कैसे एक राजकुमारी अपनी पूरी पहचान और अपने अहंकार को एक सूखी कुटिया में मिटा देती है। वो एक्सट्रीम त्याग उस करुणा को जन्म देता है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऐश्वर्य, उस कामगा विमान को उनके सामने खड़ा कर देता है। हाँ, और फिर वे उस सुख को पूरी अवेयरनेस के साथ भोगते हैं। बिल्कुल, वो उसमें फंसने की बजाय उसे अपनी इच्छाओं को खत्म करने का टूल बना लेते हैं और अंततः पूरी तृप्ति के बाद
वे बिना किसी पछतावे के पूर्ण वैराग्य और सांख्य योग के उस ईश्वरी ज्ञान की ओर मुड़ जाते हैं। और यहाँ ना ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई मानसिक द्वंद्व या कंफ्यूजन नहीं है। हर चरण, चाहे वो तपस्या का हो, उस महल के चरम सुख का हो या फिर वैराग्य का हो, हर पल पूरी जागरूकता और सचेत अवस्था में जिया गया है। बिल्कुल। और अब इस पूरी विस्तृत चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दे। वो क्या? देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना, हम अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने करियर, अपनी इच्छाओं को एक डिब्बे में रखते हैं और अध्यात्म या शांति को किसी दूसरे डिब्बे में। हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है कि पैसा और परिवार एक तरफ है और शांति किसी पहाड़ की चोटी पर मिलेगी। दोनों के बीच हमेशा एक जंग सी चलती रहती है। हम हमेशा इसी गिल्ट या कहें कि अपराध बोध में रहते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाएं हमें नीचे की तरफ खींच रही हैं। एकदम सही। लेकिन करदम और देवभूति की ये कहानी हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। अगर धर्म पर आधारित भोग ही योग बन सकता है, तो क्या हम अपने दैनिक जीवन के संघर्षों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी इच्छाओं को अपनी कमजोरी मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही इच्छाएं अगर पूरी जागरूकता और सही नियत के साथ जी जाएं, तो यही हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन सकती है? ये सच में हमें अपने जीवन को एक बिल्कुल नए लेंस से देखने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी इच्छाओं को होशपूर्वक जी रहे हैं या हम सिर्फ उनके अंधे गुलाम बनकर रह गए हैं? और यही वो सवाल है जो हमें वापस उस उड़ने वाले महल के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। शायद जीवन की सबसे बड़ी जीत सब कुछ छोड़कर भाग जाने में नहीं है। सबसे बड़ी जीत तो दुनिया के सारे सुखों और सफलताओं के बीच खड़े होकर भीतर से इतना आजाद होना है कि जब उस परिदृश्य से बाहर निकलने का समय आए तो इंसान मुड़कर भी न देखे। बहुत ही सुंदर विचार है ये। आज की इस गहराई से की गई चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। स्रोतों से निकला ये दर्शन और ये विचार सच में एक ऐसा सवाल है जो काफी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। बिल्कुल। आप सभी का हमारे साथ इस वैचारिक सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।